हे राम, मैं जो तुमको उपदेश करता हूँ सो किसी अपने मतलब से नहीं करता कि मेरा कुछ अर्थ सिद्ध हो। जो कोई तुमको उपदेश करता है सो सुनो। तुम्हारा जो कोई बड़ा पुण्य है वही शुद्ध संबित होकर मलिन संबित को उपदेश करता है। अब क्या कह रही हैं कि जो उपदेश कर रहे हैं ना, कोई उपदेश करने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। एक शुद्ध संबित एक अशुद्ध संबित को उपदेश कर रही है वही सारी, वही अपनी संबित, वही आत्मा, वही साक्षी है, वो एक सत्ता, शुद्ध सत्ता। अब शुद्ध सत्ता ही उपदेश कर सकती है ना। जैसे हम कहते हैं कोई जागा हुआ ही सोए हुए को उठा सकता है, सोया हुआ तो नहीं उठा सकता जागे हुए को। यही कह रही हैं, तुम्हारा जो कोई बड़ा पुण्य है वही शुद्ध संबित होकर मलिन संबित को उपदेश करता है। वह संबित न देवता है, न मनुष्य है, न यक्ष है, न राक्षस है और पिशाच आदि भी नहीं है। हम कहते हैं वो देवता है ना, तो कहते हैं ये सबके अंदर है। कोई भी ऐसा शरीर खाली नहीं है उस संबित के बिना। अब जिसके पुण्य कर्म जागृत हो जाते हैं उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, और जिसके पुण्य कर्म अभी जागृत नहीं हुए और उसका अपना भी पुरुषार्थ नहीं चल रहा, तो मलिन अंतःकरण वाला तमोगुण में रहता है, ज़्यादा तमो रजोगुण में रहता है। वो जो खुद जागा ही नहीं है, सोया पड़ा है, वो कैसे जगाएगा, कैसे उपदेश करेगा। केवल जो ज्ञान मात्र है वही तुम हो, मैं भी वही हूँ और जगत भी वही है। हम क्या हैं? हम क्या हैं? सच्चिदानंद है ना, वही ज्ञान मात्र, जानना रूप है हम, और वो जानना रूप से सबके अंदर स्थित है। कहते तुम भी वही हो, मैं भी वही हूँ। जब सब वही है तब वासना किसकी करे। जैसे हम कहते हैं कि राग द्वेष कभी अपने आप से नहीं होता, राग और द्वेष दूसरे से होगा। कहते हैं जब सब एक है तो किसकी वासना करूं, किसकी इच्छा करूं। अब जो मेरे पास है मेरे को उसकी कभी इच्छा नहीं होगी, जो मेरे पास नहीं है उसकी इच्छा होगी। हे राम, जीव के दुख का कारण सबसे बड़ी वासना है। जो पुरुष इस संसार बंधन के दुख की चिकित्सा ना करेगा वह आत्महंता है। अब आत्महत्यारा कौन है? अब जो अपनी भलाई नहीं कर, अपने शरीर से नहीं उठ रहा, वही आत्महत्यारा है सबसे बड़ा। और बड़े दुख में वो जा पड़ेगा जहाँ से निकलने की समर्थ्या ना होगी। अपने आप निकल सके हम, ये तो हमें तत्वज्ञ गुरुदेव मिले हैं, फिर जाके हम उठे हैं यहाँ से, इस संसार से उठे हैं, निकल पाए हैं यहाँ से हम। इससे अब भी तुम मुक्ति का उपाय करो। जब तक सब भावों की वासना नहीं निवृत्त होती तब तक रूप का साक्षात्कार नहीं होता। अब साक्षात्कार कैसे होगा? जब पुण्य खत्म हो जाएंगे हमारे, जब इच्छाएं वासनाएं खत्म हो जाएंगी, नहीं तो ये रुकावट है। अब आगे दीवार आई पड़ी है तो हम दीवार के पीछे वाला कैसे देखें? पहले वो दीवार को हटाने का पुरुषार्थ करेंगे, फिर जाके उसके बाहर का हम देख सकते हैं। तब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता जब तक वासनाएं निवृत्त नहीं होती। इसी का नाम बंधन है। अब बंधन क्या है? इच्छाएं, वासनाएं, यही बंधन है। हम यहाँ से उठ ही नहीं पाते।
और ये भी हमें पता है जो हम इन आंखों से देख रहे हैं ना, वो सत्य नहीं है, वो बिजली की चमक के समान है। एक पल तो हमें दिख रहा है, दूसरे पल उसका देखें तो कोई वजूद नहीं है उसका। जैसे बिजली की चमक एक पल दिख रही है, दूसरे पल है ही नहीं। कहते हैं ऐसी जितना भी देख रहे हैं, जितने पदार्थ हैं वो सारे ऐसे ही हैं, और यही बंधन का नाम है। जब वासना क्षय होगी तब आत्मपद की प्राप्ति होगी। अब जैसे किसी बच्चे के अंदर ये लालसा है, मेरे को ये खिलौना चाहिए, ये खिलौना चाहिए, जब तक वो वाली उसको लालसा है ना, वो किसी और को देख ही नहीं पाएगा। अब हमारा हाल भी ऐसे है, जब तक हमें इन संसार के विषयों की वासना है ना, तब तक हम उस वस्तु को देख ही नहीं पाते, वो वस्तु जो हमारे पास है। जितने पदार्थ दिखते हैं वे सब अविचार से सिद्ध हैं तो नहीं, है तो ये कल्पना मात्र। कल्पना से हमने इनको सत्य मान लिया। विचार करते हैं तो नहीं बचते। अगर सत्य होते तो विचार करने से भी खत्म ना होते, वैसे के वैसे बने रहते। और जो विचार करने से ना रहे उनकी अभिलाषा करना व्यर्थ है ना। जब विचार करते हैं तो लय हो जाते हैं। अब जो वस्तु लय होगी तो उसका मतलब सत्य नहीं है। अब सत्य नहीं है तो हम उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं, है ना। तभी कहते हैं उसकी अभिलाषा करना व्यर्थ है। जो वस्तु होती हो उसके पाने का यत्न करना तो ठीक है, पर जो वस्तु ही नहीं है। अब जैसे आकाश में कई बार वन दिख रहा है, कई बार कोई पक्षी दिख रहा है, कई बार कुछ का कुछ महल बना हुआ दिख जाता है। हम चाहें कि वो महल में मैं जाऊँ, वहाँ मैं आराम करूँ, जा सकती हूँ, वहाँ आराम कर सकती हूँ। कहते हैं उसके लिए तो जितना यत्न करेगी वो सारा व्यर्थ है, सारा व्यर्थ है। ऐसी जो ये पदार्थ हैं जो सत्य है ही नहीं, इनको पाने का मैं जितना यत्न कर रही हूँ वो सारा बेकार जा रहा है, वो सारा व्यर्थ है। यत्न करना ठीक नहीं है। जो वस्तु हो ही नहीं तो उसके लिए यत्न करना मूर्खता है। ये जगत के पदार्थ असत्य हैं। जैसे खरगोश के सींग असत्य है ही नहीं। हम कई बंधिया के पुत्र ने मेरे को मुसीबत दी, मेरे को दुख दिया, कोई मानेगा? क्यों? है ही नहीं, बंधिया का पुत्र है ही नहीं, तो वो मेरे को दुखी कैसे कर सकता है। जैसे खरगोश की सींग असत्य है और मरुस्थल की नदी असत्य होती है, वैसे ही यह जगत भी असत्य है। फिर हम कैसे कहते हैं कि इसने दुख दिया है, ये दुख दे रहा है? अपनी कल्पना में बैठकर, शरीर पर बैठकर तभी बोलते हैं। कहते हैं जो चीज़ बनी नहीं वो तेरे को दुख कैसे दे सकती है। अब देखें तो सबसे पहले हम ही बन जाते हैं, तो वही कह रहे हैं कि हम मूर्ख हैं। सम्यकदर्शी ज्ञानवान पुरुष तो सब जानते हैं कि यह जगत खरगोश के सींग सादृश असत्य और भ्रांति मात्र है। जो अपने स्वरूप में टिके हुए हैं उनको दृढ़ता होती है पक्की। दृढ़ता किसकी होती है? अपने स्वरूप की होती है। वो फिर बह नहीं जाते माया के अंदर, इसलिए उसके लिए यत्न करना मूर्खता है। जो पदार्थ कारण बिना दिख पड़े उसको भ्रांति मात्र जानिए। कहते जिसका कोई कारण नहीं है और दिख रही है। अब जैसे स्वप्न में कई बार हम सीधा बगीचा देख लेते हैं, नहीं तो वैसे हम जागृत अवस्था में पहले वो बनाएंगे, बगीचा बनाएंगे, छोटा बीज डालेंगे, वो शुरू से निकलेगा, है ना, फिर जाके फल फूल लगेंगे। पर स्वप्न में तो ये प्रक्रिया नहीं चलती। वहाँ पर तो सीधा ही फूल भी निकले खड़े होते हैं, हमने लगाया ही नहीं था, फिर भी हमने देख लिया। कहते हैं जो बिना कारण के हो ना वो भ्रांति मात्र जानना। अब
स्वप्न को हम कितनी जल्दी भ्रांति मान लेते हैं, कारण तो नहीं था ना, बिना कारण का था ना। अब ऐसे कहते हैं इसका कारण बताओ क्या है, इसका कारण ही नहीं है कोई, तो इसको भ्रांति मात्र जानिए। आत्मा जगत का कारण नहीं, इससे जगत मिथ्या है। आत्म पद सब इंद्रियों और मन से अतीत है। जो अपना स्वरूप है ना, उसको हम इंद्रियों से नहीं जान सकते, उसको मन से नहीं जान सकते। मन को भी वो जन्माता है, हमारी इंद्रियों को भी वही जन्मा रहा है। वो है तो हम जान रहे हैं, अगर वो ना हो तो फिर नहीं जान सकते ना। इंद्रियां लगी पड़ी होती हैं, मुर्दा नहीं जान सकता। क्यों? त्रिपुटी टूट गई, तभी उसने जाना नहीं उसको। अब त्रिपुटी है, एक सींध में है, तभी हम जान पा रहे हैं ये। आत्मा जगत का कारण नहीं, इससे जगत मिथ्या है। आत्म पद सब इंद्रियां और मन से अतीत है, और यह जगत पांच भौतिक है, तत्वों का बना हुआ है ना जगत, तत्वों को वो जन्माने वाला है। जगत मन और इंद्रियों का विषय है, और आत्म पद मन और इंद्रियों का विषय नहीं है। अपना स्वरूप किसी का विषय नहीं है। ये जितना कुछ देख रही है इसके पीछे कारण है कोई ना कोई, पर उस सत्ता का कोई कारण नहीं है, तो उसे जगत का कारण कैसे कहिए। जो शब्द पद है वह नाना प्रकार शब्द का कारण कैसे हो। देखो, जिससे सारे शब्द निकले हैं, जो सब शब्दों को जन्मा रहा है, हम यहाँ पे ऐसे जोर से आवाज़ करें तो भी वो जन्मा रहा है, आराम से करें तो भी वो जन्मा रहा है ना। देखो, चाहे जैसा मर्जी शब्द है, चाहे बहुत जोर वाला है, चाहे बहुत आराम वाला शब्द है। अब शब्द सुनते कैसी है, इंद्री कौन सी है उसकी? कान इंद्री है ना। देखो, कान इंद्री को नहीं पता, कई बार शब्द ऐसे हो जाते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, जो अंदर हमें अच्छे नहीं लग रहे होते। कान इंद्री को कोई फर्क पड़ रहा होता है? क्यों, गए तो इस रास्ते से ही, सबसे पहले ये इफेक्ट में आनी चाहिए कान इंद्री, पर कान इंद्री को कोई मतलब नहीं है। अब मतलब कहाँ जा पड़ता है? जब हम शरीर पर बैठ जाते हैं, जीव बन जाते हैं, फिर हमें दुख भी लगेगा, हमें सुख भी लगेगा। और अगर हम जीव ही ना बने तो जैसे कान इंद्री को कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही हमें भी फिर कोई मतलब नहीं रहेगा उसके साथ। कहते हैं वही जो निराकार आत्म पद है, सो पृथ्वी आदि नाना प्रकार के भूत आकारों का कारण कैसे हो। अब जिसको किसी ने आज तक जाना ही नहीं, सारे हम उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जो हम दृष्टांत भी देते हैं उसके आसपास के देते हैं, है ना। हम कह तो नहीं सकते ना ये गुलाब के फूल की तरह है, या कोई वस्तु उठा के कहें कि ये ऐसा है आत्म पद हमारा, जो देखने में ही नहीं आता, दिखने में ही नहीं आता, है ना। तो अब कहते जो निराकार है, तो वो आकार वालों का कारण कैसे बनेगा? अपना तो खुद का उसका आकार नहीं है। हे राम, जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य उपजता है। अब वो निराकार है तो फिर जगत भी निराकार है नहीं, तो यहाँ पे फिर ये तो सारे आकार वाले बैठे हैं फिर, तो इसका मतलब ये सब क्या हो गए? झूठे हो गए, मिथ्या हो गए। अब दिखाओ, झूठे और मिथ्या के लक्षण इसमें घटते हैं, इन आकारों पे घटते हैं कि नहीं घटते? घटते हैं ना। कभी मन में आए कैसे झूठे हो गए, कैसे असत्य हो गए, क्योंकि वो लक्षण घटते हैं। जो सत्य होता है वो हमेशा एक रस रहता है, उसमें कभी परिणाम नहीं आता, विकार नहीं आता। पर ये इन सब आकारों में तो परिणाम आ रहा है, विकार आ रहा है, तो कैसे ये सत्य हो सकते हैं?
जो खुद निराकार है वो आकार वालों में कैसे कैसे हो सकता है वो, है ना। तो इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जगत है नहीं, जो ये आकार दिखते हैं ये है नहीं, ये सब झूठी हैं, भ्रांति मात्र है, अध्यास है, अधूरा देख रही हैं। अधूरा कैसे देख रही हैं, कैसे देख रही हैं अधूरा? शरीर को सत्य मान रही हैं, है ना। तो ऐसा अधूरा, जबकि हमें देखना क्या चाहिए था? अपना स्वरूप जो निराकार है, जो हम हैं वास्तव में, उसको देखना चाहिए था। हे राम, जैसा कारण होता है उससे वैसा ही कार्य उपजता है। आत्मा निराकार है और जगत साकार, तो मतलब नहीं बन सकता ना, इसलिए निराकार साकार का कारण कैसे हो नहीं सकता। जैसे वट का बीज साकार होता है, इसलिए उसका कार्य वट भी साकार होता है, और साकार से निराकार कार्य नहीं होता। साकार से निराकार कार्य नहीं होता, वैसे ही निराकार से साकार कार्य नहीं होता। अब बीज हमें दिखाई देता है, बीज का वृक्ष भी हम देख रहे हैं ना, वो साकार से साकार को देख लिया हमने। अब जो इधर है वो है निराकार। अब निराकार से निराकार को देखें, हम क्या कर रहे हैं? निराकार से साकार को देखने का काम कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। तभी वो कह रहे हैं कि हम सही नहीं चलते, इसलिए सही नहीं चलते। सूक्ष्म से सूक्ष्मता को जाना जाता है, ठीक है। स्थूल से स्थूलता को जाना जाता है। इन आंखों से इन आंखों वालों को जान पाएंगे, ठीक है। अगर हमें सूक्ष्म जगत को देखना है तो उसके लिए खुली आंख की जरूरत नहीं है, इस स्थूल आंख की जरूरत नहीं है। उसके लिए कौन सी आंख की जरूरत है? सूक्ष्म आंख की जरूरत है। सूक्ष्म आंख है सबके पास, है ना? हाँ है, हम सबके पास है सूक्ष्म आंख। उस सूक्ष्म आंख से हम सूक्ष्म जगत को जान सकते हैं। फिर जैसे वट का बीज साकार होता है, इसलिए उसका कार्य वट भी साकार होता है, और साकार से निराकार कार्य नहीं होता, वैसे ही निराकार से साकार कार्य नहीं होता। इससे इस जगत का कारण आत्मा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं है? नील निखारा, क्योंकि आत्मा तो निराकार है और इस जगत साकार है, तो ये इसका कारण कैसे होगा? वह न समव्यय कारण है न निमित्त कारण है। निमित्त कारण तब होता है जब कुछ द्वितीय वस्तु होती है। जैसे मृत्तिका से कुम्हार घट बनाता है, अब कुम्हार अलग हो गया ना, निमित्त कारण हो गया मिट्टी से, पर आत्मा तो अद्वैत है। अब इससे कुछ कोई जुदा है? मिट्टी से कुम्हार तो अलग हो गया, है ना, निमित्त कारण हो गया। अब कहते पर आत्मा तो अद्वैत है, वो अलग अलग तो है नहीं। वह निमित्त कारण कैसे हो? और समव्यय कारण भी तब होता है जब साकार वस्तु हो। जैसे मृत्तिका के परिणाम से घट बनता है, समव्यय कारण हो गया ना, मिट्टी से हमने जो बना दिया। अब जैसे लकड़ से हमने मेज बना दी, कुर्सी बना दी, है ना, और भी हम बना देते हैं, जैसे ये समव्यय कारण हो गया। अब समव्यय कारण कैसे हुआ? पहले तो हुआ मिट्टी हो गई या लकड़ हो गई, तब हम बनाएंगे ना उससे। हो अब वो साकार रूप में हो हमारे पास। अब ये आत्मा साकार रूप में है नहीं है ना, तभी वो कह रहे हैं ना तो इसका कोई निमित्त कारण है ना कोई समव्यय कारण है। जैसे मृत्तिका के परिणाम से घट बनता है,
पर आत्मा तो निराकार अपरिणामी है। वह जगत का कारण कैसे हो? जो दोनों कारणों से रहित देखें तो उसे भ्रांति मात्र जानिए, जिसमें न निमित्त कारण है न समवाय कारण है। तो क्या कहते हैं, दोनों कारणों से अलग जान रही हैं तो उसको क्या जानने हैं हम? भ्रांति है। अब भ्रांति यही जैसे शस्य के सींग, बंधिया का पुत्र है नहीं पर भ्रांति से दिख रही हैं, रस्सी में सांप है नहीं पर भ्रांति से दिख रहा है हमें। अब जब भ्रांति से हम सांप को देखते हैं तो उस काल में डर भी लगता है ना। डरने से उसके बचने का उपाय भी करते हैं फिर। और जिस काल में हमें सांप की निवृत्ति हो जाती है उसी काल में हमारा भय भी निवृत्त हो जाता है। फिर हम दूसरा काल नहीं लेते भय निवृत्त करने का। अब ऐसे कहते हैं कि इस जगत का ना तो कोई समवाय कारण है ना कोई निमित्त कारण है। इसका मतलब ये भ्रांति है। जैसे रस्सी में सांप दिखना वैसे है, पर है वास्तव में क्या? रस्सी, वही आत्मा है। तो हमारी दृष्टि कहाँ जाए? आत्मा 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 पर, और वही दिखे। पर हम भूल क्या कर जाते हैं? नाम रूप आकार पर आ जाते हैं। जो आकार देखा उसके नाम को हमने बांध लिया अपने साथ। अब जैसे अर्जुन को विषाद हो रहा था, ये मेरे बंधु बांधव हैं, मैं इनके साथ लड़ाई कैसे करूं? तो कृष्ण जी ने क्या कहा था? सारी आत्माएं खड़ी कर दी। कृष्ण जी ने कहा था तुम नाम रूप आकार पे बैठ रहे ना, तभी तेरे को दुख लग रहा है, तभी तू इनको अपना मान रहा है। ये तो खाली प्रारब्ध के अनुसार तेरे साथ जुड़ी हैं। वास्तव में उनका नाश नहीं हुआ। नाश हुआ उनके आकारों का। देख, मैं सारे तेरे बंधु बांधव तेरे सामने खड़ा कर देता हूँ। सारी आत्माएं खड़ी कर दी कृष्ण जी ने अर्जुन के आगे। अब तू पहचान कौन तेरा है सगा बंधु, कौन तेरा गुरु है, कौन क्या है, बता अब तू। अब आकार हो गए तो रस्से की में। अब यहाँ से विषाद योग से उठाया था कृष्ण जी ने अर्जुन को। अब क्यों? वो आकारों में बंध रहा था ना, तभी वशिष्ठ जी कह रहे हैं इन नाम रूप आकार को छोड़। नाम रूप आकारों को छोड़ेगा तो कहाँ आ जाएंगे हम? फिर अपने स्वरूप में हमें सब वही दिखे। इस नाम रूप आकार पर नहीं बैठना, इसलिए ये भ्रांति मात्र है। वैसे ही ये जगत भी कारण बिना भ्रांति मात्र है। अब इसका कोई कारण नहीं है, इसका मतलब ये भ्रांति मात्र है। आत्मा में जगत कभी नहीं हुआ, जैसे प्रकाश में अंधेरा नहीं होता। सूरज के सामने कभी अंधेरा आ ही नहीं सकता। हम कहीं अंधेरा हो, सूरज कहे मैं तो अंधेरे से डर रहा था, अंधेरे में मैं तो, हम मानेंगे? हम मानेंगे ही नहीं। क्यों नहीं मानेंगे? आ ही नहीं सकता। अब ऐसे कह रहे हैं जैसे प्रकाश में अंधेरा नहीं होता वैसे ही आत्मा में जगत नहीं होता। यदि तुम कहो कि फिर दिखता क्या है, तो इसी का किंचन भासित होता है। आत्मा का किंचन है ये। साथ के साथ हमारा प्रश्न भी कर देते हैं। हम कहीं ना लत दिखता तब जब है ना तरह दिखे भी ना, फिर वो साथ के साथ क्लियर भी कर देते हैं। आत्मा का किंचन है, वही दिख रहा है। सूरज की किरण है, वही दिख रही है। तो सूरज को तो देखता ही नहीं, सूरज को देख देता अखियाँ चुंधिया वेंदे नहीं। ऐसे हम अपने स्वरूप को तो देखते ही नहीं। वहाँ जाने से पहले आंखें बंद होनी शुरू हो जाती हैं, खुलती ही नहीं है। अब खुलेंगी कैसे? जब उसको हम प्रक्रिया के द्वारा देखेंगे। प्रक्रिया से सूर्य को देख सकती हैं, हम डायरेक्ट देखना चाहें नहीं देख पाएंगे, आंखें बंद हो जाएंगी हमारी, होगा ना ऐसे ही अपने स्वरूप को देखना है तो प्रक्रिया में से निकलना पड़ेगा।
वही बात है ना। देखो प्रक्रिया में से निकाला ना पहले, है ना। 18वें अध्याय में बोला समझ आ गया, सारा क्लियर हो गया। नहीं तो अभी क्लियर ना होता तो आगे और अध्याय बनते, ठीक है। वहाँ क्लियर आ गया ना। अब फिर भी तो समझ नहीं आई, फिर वही बात है ना, डर गया वो। अब देखो ऐसे गुरुदेव अपने दर्शन करवाते हैं पर बुद्धि में बांधा नहीं, वो हम रुकते नहीं है ना। मेन मतलब तो रुकने का है ना, बुद्धि में दृढ़ता हो जाए हमारी। वो जाके अर्जुन को 18वें अध्याय में हो गई। अब हमारा कब बनेगा अध्याय, कब, कितने? वही तो कह रही हूँ। देखो अर्जुन का साथ छोड़ा नहीं ऋषभ ने, ठीक है। हमारे गुरुदेव ने भी हमारा साथ छोड़ा नहीं, पर उसको जिज्ञासा थी, उसने अंग संग उनको रखा, साथी बनाया तो भी उनको बनाया, ठीक है। तो हम भी अंग संग उनको ही रखें, अपने गुरुदेव को रखें, है ना। तो इस जीवन का सारथी उनको बना दें, अपने आप मार्गदर्शन करेंगे, अपने आप सही रास्ते ले चलेंगे, अपने आप बुद्धि के मार्ग खोलेंगे, अपने आप वहाँ पहुँचाएंगे। जैसे बच्चा एकदम बेफिक्र होकर माँ की गोद में जा बैठते हैं, जितना मर्जी कैंचर, कोई टेंशन नहीं, ऐसे हम एकदम बेफिक्र होकर गुरुदेव की गोद में जा बैठे। बस समर्पण पूरा होना चाहिए, समर्पण पे बुद्धि ना लगाएं। हम क्या करते हैं, बुद्धि लगाना शुरू कर देते हैं, अपनी नाप तोल करना शुरू कर देते हैं, तभी तो हम पूरे उतरते नहीं हैं। अगर एक निर्दोष बालक बन जाए ना, तब का बेड़ा पार हो जाता हमारा। यदि तुम कहो कि फिर दिखता क्या है, तो इसी का किंचन भासित होता है, अपनी आत्मा का किंचन है, जो वही रूप है। जैसे चलती है तो भी वायु है, ठहरती है तो भी वायु है। चलने और ठहरने में तो कुछ भेद नहीं, वायु तो हुई है ना। और जैसे आकाश और शून्यता में भेद कुछ नहीं होता, चाहे आकाश बोल दो चाहे शून्य बोल दो, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं है ना। जैसे सूर्य और किरण में कोई भेद नहीं है, ऐसे आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं है। वही आत्म सत्ता फूलने से जगत रूप होकर भासित होती है। जब फूलने लय हो जाए तो फिर जगत भी लय हो गया ना। फूलने है तो ये जगत है, तो समझ आ जाए कि मैं हूँ तब ये है, मेरे से है ना। तो इसका मतलब वजूद मेरा है, इस जगत का वजूद नहीं है। जैसे जल और तरंग में कुछ भेद नहीं है, वैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं है। कुछ द्वैत वस्तु ही नहीं है, कुछ दूसरे अलग से वस्तु हो फिर तो बोले हम। जैसे लकड़ और वो मिस्त्री, इसका बढ़ाई बनाने वाला, दो अलग अलग हो गए ना। अब कहते हैं यहाँ पे तो सारी अद्वैत तत्व है, वही हम अलग कैसे बनाए उसको। ज्ञानी में भी है, अज्ञानी में भी है, गुरुदेव में भी है, हर जगह पे वही है। उसके बिना कोई कण भी खाली नहीं है। जो लोग कहते हैं कि जगत कर्मों से होता है, सो असत्य है, क्योंकि कर्म भी बुद्धि से होते हैं। जब आत्मा में बुद्धि ही नहीं, तब कर्म कैसे हो। अब क्या कह रही है, जो लोग कहते हैं जगत कर्मों से होता है, कहते हैं कर्म तो बुद्धि से होंगे ना। अब बुद्धि से तो वो ऊपर है ना आत्मा, तो फिर कर्मों से कैसे हो गया वो। बुद्धि ही नहीं तब कर्म कैसे हो, और जब कर्म ही नहीं तो जगत कैसे हो। जैसे खरगोश के सींग के धनुष से बाण चलाना असत्य है। खरगोश का सींग ही नहीं है तो मैं बाण कैसे चलाऊंगी उस पे बांध कर, असत्य हुआ। वैसे ही कर्म से जगत का होना असत्य है। फिर ये क्या है सब,
फिर ये सब क्या है? जब जैसे अब ये कह रही है कर्मों से जगत नहीं है, सब रूप में बिठा के कह रही हैं, वहाँ पे नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ पर, है ना। देखो पहले तो हम ये देखें कर्म बनते कैसे हैं हमारे। देह पे बैठ के बनते हैं ना। अब देह पे बैठ के तो फिर जगत तो है ही है बोला, है ना। हाँ, देह पर बैठे हैं, अब वही अपने स्वरूप की बात हो रही है। फिर वहाँ पर तो वही तो कह रही है, वहाँ कर्म नहीं है। अब कई कहते हैं कि जगत कर्मों से होता है, तो अब तभी वहाँ से भी हटा रही हैं, जगतों से बनते हैं ना, बनते हैं तभी तो निकाला इस क्वेश्चन को। हाँ, तो वही तभी तो निकाला, कभी कभी ये मन में शंका न रह जाए। ये अपने स्वरूप पे बैठ के हम बात कर रही हैं। जैसे खरगोश के सींग से धनुष से बाण चलाना असत्य है, वैसे ही कर्म से जगत का होना असत्य है। एक कहते हैं ओम तम नमामि